सर अपना परिचय भी बताइए और नाम भी बताइए। पहले तो आप सबको नमस्कार। मेरा नाम जावेद सत्तार शेख है। नगर पंचायत बहादुरा में होने वाले 2025 इलेक्शन में वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस पक्ष ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। सर इसके पहले कोई चुनाव आप लड़े थे? नहीं, इसके पहले मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। आप कौन से पक्ष से खड़े हैं? अभी मैं इस समय कांग्रेस पक्ष से खड़ा हूँ। कांग्रेस पक्ष के बारे में बताइए थोड़ा। कांग्रेस पक्ष के बारे में हमारा जो पक्ष है, ये बोले तो एक मतलब जितनी भी जहाँ भी कोई समस्या है, सब समस्याओं का समाधान करने वाला हमारा पक्ष है। इस वजह से हमने कांग्रेस पक्ष हमें पहले से ही पसंद है और इंशाल्लाह बाक़यामत तक के पसंद ही रहेगा। सर आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि हमारे जो, और मैं भी इसी लेआउट का रहने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है, आज मेरे को 19 से 20 साल यहाँ नगर पंचायत बहादुरा में रहते हुए हो गए हैं, लेकिन इसके पहले जो 20 साल से जिनकी भी जो भी यहाँ पे जो थे वार्ड मेंबर वगैरह जो भी है यहाँ पर नगर पंचायत बहादुरा के अंदर में, ऐसा 20 साल से बीजेपी राज कर रही है। तो इन्होंने यहाँ विकास के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं खुद अपने आंखों से देखते आ रहा हूँ सब चीज़ों को। जैसा ये जो है, जो काम, ये जो रोड जो ये अभी बने हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हुए ये सब में डेवलपमेंट के लिए। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि घर के जो फाउंडेशन है ये हो गए नीचे और रोड हो गए ऊँचे। जब यहाँ बरसात वगैरह में जब यहाँ पर पानी जब जमता है तो सबसे ज़्यादा ये लोगों के घरों में जाता है, लोग इससे परेशान होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, गटर लाइन का कोई दूर दूर तक के कोई जिक्र नहीं है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ गंदगी है, जो खाली ओपन प्लॉट जो है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, वहाँ से पानी निकलने की जगह नहीं रहती। और उसके बाद में यहाँ पे कीड़े मच्छर बहुत सारे, मतलब पूरी गंदगी का जो है चीज़ें हम लोगों को सामना करना पड़ता है। सर आप अगर नगर पंचायत चुनाव में जीत के आए तो सबसे पहले काय के ऊपर ध्यान देंगे आप? जैसे सबसे पहले अगर मेरी दावेदारी अगर नगर पंचायत बहादुरा में आती है तो मेरी जनता से एक ही मेरा निवेदन रहेगा, क्या जो भी समस्या है हमारे वार्डों में, सबसे पहले हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे जितने भी ओपन प्लाट है, ठीक है, जिनके प्लॉट है, जिन्होंने एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नाम से लेकर रख दी है पड़ी, तो सबसे पहले हम इस पर लीगली एक्शन लिया जाएंगे कि भैया जो प्लॉट है आप नहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे तो इसको रोड तक के कम से कम लेबल तो भी करिए, कि जो बरसात का जो पानी है वो वहाँ के जम ना सके और उससे गंदगी कम हो सके। और दूसरा हमारा मुद्दा ये रहेगा, जैसे हमारे नगर पंचायत बहादुरा के अंदर में इसके पहले वार्ड मेंबर तो 17 रह चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर कचरे की गाड़ी मात्र 2 गाड़ी है। वार्ड मेंबर 17 है, कचरे की गाड़ी 2 है। जो एक गाड़ी अगर यहाँ पे, जैसा ये अभी हम लोग, हमारी जो पोजीशन है अभी एकता नगर का लोकेशन है सर हमारा, तो यहाँ पर जैसा एक गाड़ी जो है कचरे की जैसा आ जाए तो यहाँ से कम 1 हफ्ता तक गाड़ी नहीं आती। जो कचरा है, जो लोगों के घर का जो कचरा है, वो ये लोग कहाँ फेंकने जाएंगे? सर आप युवा के बारे में बताइए थोड़ा। युवा, मैं क्या बोलूँ? युवा यानी जो तरुण पीढ़ी है उसके हाँ। बारे में, रोजगार के बारे में बताएं, स्वास्थ्य के बारे में बताइए और पर्यावरण के बारे में बताएं थोड़ा। पर्यावरण के बारे में सर ऐसा है कि हमने एक ये लिए, क्या सबसे पहले जैसा नगर पंचायत बहादुरा में अगर हमारी दावेदारी आती है तो सबसे पहले जितने भी यहाँ के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, तो उनके लिए हमने एक ऑफिस ओपन कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधा, जॉब वगैरह सब ये हम वहाँ उन्हें देने वाले हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो उसके एक भी, वो पूरे निःशुल्क रहेंगे, एक भी हम उनसे फीस नहीं मांगेंगे। और स्वास्थ्य के बारे में बताइए। स्वास्थ्य के बारे में ऐसा है कि जैसे हमारे नगर पंचायत बहादुरा में एक भी ओपीडी नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले हम नगर पंचायत बहादुरा में एक ओपीडी का जल्द से जल्द हम उसे बनाना चाहते हैं। तो सर एक बताइए, आप अभी आरएल के बारे में तो काफ़ी मुद्दा चल रहा है ये नगर पंचायत, आप इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जैसा आरएल का मुद्दा, ये तो अभी इंस्टेंस जो नया है ये, तो सबसे पहले आरएल का फंडिंग ये है कि जैसा गवर्नमेंट रेट के हिसाब से 22 से 25 रुपये समथिंग लेना चाहिए आरएल का रेट, लेकिन यहाँ नगर पंचायत बहादुरा 35 से 40 रुपये ले रही है पर फिट के हिसाब से। तो इसमें कैसा है, जनता जहाँ 20-22 हज़ार रुपये में जनता का काम होना, आज जनता को 50 से 60 हज़ार रुपये समथिंग वो चीज़ का अमाउंट देना पड़ता है। सर आप ये बताइए, आपकी सरकार नगर पंचायत में आती है, आप लोग सरकारी कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी, इसके बाद कैसा व्यवहार रखेंगे? इसके बाद ऐसा व्यवहार रखेंगे, जनता बिल्कुल डोर टू डोर, खिड़की टू खिड़की जाकर डायरेक्ट अधिकारी से अपने कांटेक्ट कर सकती है। यही के बीच में कोई ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं रहेंगी आपको, बस हमारी खिड़की रहेंगी, आप खुद जाके पर्सनली कोई भी अधिकारी से अपना काम करा सकते हैं। सरकार की क्या धोरण लाना चाहते हैं आप?
वार्ड में सरकार की धोरण क्या लाना चाहते हैं? सरकार में जैसा हमारे तरफ अभी तक के गटर लाइन का प्रोजेक्ट नहीं है सर। हम सबसे पहले गटर लाइन का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं और यहाँ पे जो जितनी गंदगी होती है इसका सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। और उसके बाद में नगर पंचायत बहादुरा में हमारे वार्ड में जो समस्या है हम एक एक करके सभी चीज़ें हल करने चाहिए। थैंक यू सर। सर आपका परिचय और कौन से एरिया वार्ड में रहते हैं वो बताइए। सबसे पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, आदाब। मैं उपाध्यक्ष नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग, और आज मैं यहाँ पर बहादुरा नगर पंचायत में जो उपस्थित हूँ उसके पीछे का विज़न ही यही है मेरा कि यहाँ पर हम अपने पार्टी के पक्ष के उम्मीदवार जितने भी हैं, नगर अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, इन तमाम के लिए हमारी कोशिश जारी है। और हम यही चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम हमारी बहादुरा नगर पंचायत से जिता कर लाएंगे, हम अपने पार्टी के माध्यम से यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत प्रदान करने की कोशिश करेंगे। सर कांग्रेस पार्टी के बारे में बताइए। हमारी पार्टी वो पार्टी है जो सबसे पहले जनता के लिए काम करती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज की तारीख में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जी कितने एक्टिव हैं, और उन्होंने सबूतों के साथ जो है वोट चोरी को लेकर पर्दाफाश किया है और आगे भी कर रहे हैं। अभी होने वाले बिहार के जो इलेक्शन है उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। और यही एक हमारे नेता एक ऐसे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर जितने भी दिग्गज नेता हैं वो जनता की समस्याओं को लेकर, उनके अधिकारी को लेकर, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन तमाम को लेकर काम करती है, और हमेशा से वो सत्य की राह पर चली है और आगे भी चलेगी। अदर पक्ष के पार्टी के बारे में बता सकते हैं? अदर पक्ष की पार्टी की बात अगर मैं करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने आज बहादुरा नगर पंचायत के अंदर बहुत सारे कामों को अंजाम दिया है। वो भी इस वजह से क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाना उनका लक्ष्य था। ये मजबूरी थी उनकी कि उनको इस ग्रामीण को भी कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ा, लेकिन इसके लिए जो है यहाँ के वार्ड मेंबरों की मेहनत नहीं है, यहाँ के आमदार साहब की मेहनत है। और इसके अलावा बाकी पक्ष भी अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं जो नज़दीक से देखता हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी साथ रह के देखा है, मैंने बाकी और अदर पार्टी को भी साथ रह के देखा है, लेकिन जो चीज़ें जो सुनवाई, जैसे कि मैंने बीच में एक कार्य को लेके हमारे रामटेक लोकसभा के सांसद श्याम कुमार बर्वे जी के पास जब मैं गया और मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई, उन्होंने 2 मिनट के अंदर अपने लेटर के ऊपर मुझे वो लेटर तैयार करके दिया, जिसके माध्यम से मैंने उस काम को अंजाम देने की तह तक के पहुंच चुका हूं। तो ऐसे ही जो खासदार है हमारे, जहां मिलने जाओ तो समय मिलता है, हमारी बात सुनी जाती है और हम जनता के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस पक्ष को, हमारी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी मानता हूँ और आगे भी मानूंगा। सर थोड़ा जावेद भाई के बारे में बताइए। हमारे जावेद भाई एक युवा नेता है और इसी वार्ड के रहवासी है। इन्हीं जनता के बीच में वो पले बड़े और बड़े हुए हैं। तो जब पार्टी में नहीं थे तब भी लोग इनके घर समस्या लेकर जाते थे और ये लोगों के लिए अपनी समस्याओं को अपना वक्त देकर उनकी समस्याएं हल करते थे। तो जो नेता बिना पक्ष के लोगों के लिए काम करता हो, आज उसे कांग्रेस ने टिकट देकर इस वार्ड से वार्ड मेंबर बनने का चांस दी है। इसीलिए हम इनके लिए बड़ी और कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर लोग विजयी बनाएं, ताकि ये पक्ष में रह के यहाँ का वार्ड मेंबर बन के जनता की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सके। सर जावेद भाई के बारे में बताइए। जावेद भाई का तो युवक नेता है, वो अभी युवक नेता बन रहे हैं और पब्लिक इनको चुन के लाएंगी। सब लोग वादा किए हैं कि इनको लाने के बाद अपने बस्ती का विकास करेंगे। आपको क्या उम्मीद है जावेद सर के ऊपर? जावेद सर के लिए तो पूरा जनता इनके साथ है और जनता ही वोट दे करके इनको चुना के लाएंगे और इनको वोट इन्हीं को देने वाले हैं। पूरी जनता इनके लिए काम कर रही है कि इनको ही वोट देना चाहिए। सर थोड़ा जावेद सर के बारे में बताइए और अपना नाम परिचय बताइए। बोलो आप लोग जनता है, आपका काम है बोलना। इधर आइए अंदर, ये हमारे लोग हैं जो उपस्थित है हमारे साथ, काफ़ी सारे है। बोलो बताइए जावेद सर के बारे में बताइए। जावेद सर यहीं के हमारे पास के दोस्त हैं और इनको हम चुन के लाना चाहते हैं और इनसे बहुत उम्मीद रखते हैं। अपना नाम बताइए और जावेद सर के बारे में बताइए। जावेद भाई अपने अच्छे हैं बेचारे, और कोई भी समस्या रही बस्ती में तो उनको फ़ोन करो, कभी भी आ जाते।
ये आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपकी जो कुछ भी समस्या है वो आपके साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे उस बात पर। नमस्कार, जय भीम, जय शिवराय। मी पूजा प्रीतम कापसे आपल्या बहादुरा नगर पंचायतमध्ये नगराध्यक्ष या पदाकरिता काँग्रेस पक्षाकडून उभी आहे। हिंदी में? अच्छा ठीक है, हिंदी बोल रहे तो हिंदी में सही। अच्छा, मैं पूजा प्रीतम कापसे नगराध्यक्ष इस पद के लिए कांग्रेस से खड़ी हूँ। मेरा विजन एक ही है, मेरी जनता। मेरे जनता के लिए जो समस्याएं हो रही है वो आगे चल के ना हो, इसलिए मैं खड़ी हूँ। मेरे जनता ने अभी तक जो तकलीफें सही है वो आगे उनको ना सहनी पड़े। रोड की हो या गटर लाइन की, वेस्टेड वाटर की, समस्या ही समस्या है। जो लिस्ट निकाली है उस लिस्ट में इतनी समस्याएं भर गई है कि वो पेज कम पड़ रहा है। यानी अब तक सरकार है कहाँ छुपी है सरकार? अपने लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो है कहाँ वो? जब वोटर की बारी आती है, वोट देने की बारी आती है, तब बोलते हैं कि ये बहादुरा नगर पंचायत है, ये अपना है बहादुरा, सब आप लोग हमारे हो। लेकिन जब समस्याएं सुनाने की बात आती है तब कहाँ जाते हो? तब हमारे सिर्फ कागज पे कागज बढ़ते हैं, फाइलें बढ़ती है, लेकिन उस पे एक भी कार्रवाई नहीं होती। खाली प्लॉट के लिए वो एक बोर्ड लगा दिए, अगर आपने इन दिनों में भरण नहीं डाला तो आप पे कार्रवाई होगी, दंड भरना पड़ेगा। एक इंसान पे कार्रवाई हुई, एक प्लॉट मालक पे कार्रवाई हुई है क्या? नहीं हुई है। अगर एक प्लॉट मालक पे कार्रवाई होती तो बाकी के बराबर जागरूक हो जाते और बोलते हैं नहीं, अपने को दंड भरना पड़ता है, अभी के अभी भरण डाल दो और प्लॉट का पानी नहीं पड़ेगा। वहां पे पानी ही जमा नहीं होगा ना, भरण डाले तो। एक इंसान पर कार्रवाई होती तो अपने को ऐसा देखना नहीं पड़ता नजारा। जहां जाओ वहां पे खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट में पानी साचा हुआ है, बराबर। तो क्या करना चाहिए अपने प्रॉब्लम? अब कचरे की गाड़ी कितनी बार आती है अपने एरिया में? एक ही बार आती है ना। बहादुरा नगर पंचायत में 17 प्रभाग है, 17 प्रभाग में सिर्फ 2 गाड़ी अवेलेबल है, तो वो कहाँ जाएगी? तो मेरे विजन में ये भी है कि अपने 17 प्रभाग है और 17 प्रभाग के लिए एक स्पेशल गाड़ी रहेगी, हर एक प्रभाग की एक गाड़ी रहेगी, तब जाके वो गंदगी कुछ कम होगी, वो आरोग्य अपनी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, बराबर। और एक आरोग्य केंद्र नहीं है अपने एरिया में। आरोग्य केंद्र है क्या? एम्बुलेंस नहीं है। एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हमको राह देखनी पड़ती है, जब एम्बुलेंस आएगी, जब हम 104 पे कॉल करेंगे, बाद में आएंगी, कितना देर हो जाता है। नहीं तो अपने को ऑटो रिक्शा करके वो आदमी को लेकर जाना पड़ता है। नगर पंचायत के में वो अग्निशामक लेने के लिए पैसा है, निधि है, एम्बुलेंस की जरूरत उनको पड़ी नहीं। उनको लगा नहीं कि यहाँ पे लोग रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं तो एम्बुलेंस चाहिए करके वहां पे रोड बना दिए, इतना बड़ा बना दिए, और घर है नीचे, ये वाली रोड नीचे, पूरा का पूरा पानी अंदर आता है। और मैंने सर्वे किया वहां पे तो देखा कि पूरा गंदा पानी वो एक प्लॉट में जमा है, बाजू वाले दुकान के बाजू वाले में ना पूरा पानी जमा है। वो गटर लाइन का वो वेस्टेड वाटर का बना है, वहाँ पे वो गड्ढा गिरा हुआ है। स्कूल के सामने कितना पानी जमा रहता, 12 यानी जब देखो तब बारिश ही बारिश रहती है। ऐसा लग रहा है कि बारिश अपनी यहाँ की कभी खत्म ही नहीं होती। तो जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उससे छुटकारा करने के लिए एक ही उपाय है अपने पास, पंजा। अपने प्रभाग से जावेद भाई खड़े हैं, जो समस्या है वो हक से आप इनसे बोल सकते हैं कि भैया ये हमारी प्रॉब्लम है, और अपनी प्रॉब्लम सुनने वाला अपना हक का आदमी चाहिए। अपना हक का आदमी रहेगा तो अपनी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, समस्याएं सुनी जाएंगी।
अगर अपने हक का आदमी नहीं रहेगा, क्या आपकी अब तक समस्या सुनी गई है? क्योंकि वहाँ पे अपने हक का कोई भी नहीं है। अपने हक के लोगों के लिए आप भी जागरूक हो जाओ और अपने हक के लिए लड़ो। आपका एक एक मत, एक एक वोट इम्पोर्टेंट है अपने लोगों को जिताने के लिए। तो 2 तारीख को मैं सभी से यही दरख्वास्त करूंगी कि 2 तारीख को 2 बार आपको पंजा की बटन दबानी है, एक नगर अध्यक्ष के लिए और एक नगर सेवक के लिए। दोनों इंसान जीत के आना जरूरी है। नगर सेवक अगर आएगा तो आपकी प्रॉब्लम्स वो लेके आएंगे, अगर नगर सेवक दूसरा आएगा तो आपके प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा, बराबर। तो वहाँ पे साइन करने के लिए मैं तो हुई, लेकिन आपको जावेद भाई को भी जिताना है और बहुमत से पंजे को जिता के लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दीदी। यहाँ समस्याओं की कोई कमी नहीं है। जैसे इधर देखो खाली प्लाट, जैसे यहाँ की सरकार को लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं है। यहाँ बीमारियों से कोई लोग बीमार हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। सिर्फ इलेक्शन आ गया है तो अब सब जन आएंगे यहाँ पे, वोट दो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। जो 20 साल में नहीं कर सके वो आने वाले 5 साल में क्या करेंगे। अब इस बीच हमारे बड़े भाई मुदस्सिर भाई हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। इनका तय दिल से इस्तेमाल करते हैं और ये अभी हमको मुदस्सिर भाई हमको मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी मैं इनसे विनती करता हूँ। मैं अभी थोड़ी ही देर पहले आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें रख के यहाँ से गया हूँ और फिर एक दफ़ा ताई उपस्थित नहीं थे यहाँ पर, अभी ताई मौजूद है। तो मैंने जो बात यहाँ कही, यही बात अभी ताई ने वहाँ पर कहा एम्बुलेंस को लेकर। मैंने आप लोगों के बीच में जो बात करके गया वही बात ताई ने वहाँ पर भी कहा और आप लोगों के भी बीच में कहा होगा कि वाकई में हकीकत में आज हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है और यहाँ पे हादसे बहुत होते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अब तक के जितने भी हादसे हुए उन तमाम हादसों के अंदर कईयों की जान गई है, लेकिन बचाने के लिए एक एम्बुलेंस भी उपस्थित नहीं है। अगर आज हमारे बहादुरा नगर पंचायत के अंदर अगर एक एम्बुलेंस भी होती तो कई लोगों की जान बच सकती है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को ये कहा। और 17 वार्ड है, 17 वार्ड के अंदर 17 वार्ड मेंबर तो अब तक मौजूद थे, लेकिन कचरे की गाड़ी मात्र 2 थी। हमारा लक्ष्य है, हमारा आगे का ये मिशन है कि 17 वार्ड के लिए 17 गाड़ियां हमारे बहादुरा नगर पंचायत में रहनी चाहिए। ये 17 गाड़ियां रहेंगी तो हमारे घरों के सामने कोई कचरा जमा नहीं होगा। वैसी सौंदर्यीकरण हम हमारे हाथों से कर लेंगे, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन आज और कल, और मैं बता रहा हूं, अगर आपको अगर से आगे चल के कांग्रेस को अगर आपने मजबूती नहीं दिलाई तो उसकी शुरुआत अगर आज आपने नगर पंचायत से नहीं की तो कल भी नहीं कर पाओगे। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि मैं खासदार साहब के पास जब गया तो उन्होंने 5 मिनट में मुझे एक लेटर दिया, जिसके दम पे मैंने आज एक काम को अंजाम दे के रखा हो। अगर आज मेरे साथ साथ अगर से आज एक नगर अध्यक्ष मेरी ताई, मेरी बहन मेरे साथ अगर से यहाँ की नगर अध्यक्ष बनती है तो मैं अपनी बहन के साथ मिलकर और भी काम आप लोगों के साथ करूंगा। जिसके साथ साथ मेरी ताकत के अंदर मेरा भाई जावेद भी मेरे साथ मौजूद रहेगा। वो अकेला ही नहीं, मैं उसके साथ रह के आप लोगों के कामों को अंजाम दूंगा। और हम दोनों का साथ देने के लिए अगर आप लोग आने वाले 2 तारीख को ताई को अगर नगर अध्यक्ष जिता देते हो तो हम दोनों भाइयों को एक बहन की ताकत मिल जाएगी, जो ताकत 2 गुना बढ़ जाएगी। तो यही इसी के साथ मैं फिर आप लोगों से कहूंगा, मेरे भाई इस बार गुमराह मत होना, बिंदास जाना, कांग्रेस का बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाना, एक जावेद भाई को जिताना, दूसरी हमारी ताई को जिताना। बस यही मैं आपसे विनती करता हूं। और जो भी समस्या थी आप लोगों ने बताया मुझे थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर जो है रोड को लेकर चाचा ने बताया जब भी हमारे कि यहाँ पे रोड से जो है 3-4 दफा उनका रिक्शा पलटते बचा। मैंने तब भी कहा कि ऐसे कई सारी जगह होंगी जहाँ पर लोग गिरते होंगे। अभी मैं आया जावेद भाई आपके वार्ड से, ये 5 शॉप के सामने की जो गली है, बिन बरसात के पानी ये रोड पे पड़ा है। क्या है ये? वो लोग वहाँ के लोग को तरस नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे? अभी जब मैं वो गली से गुजरा तो इतना पानी था कि मैं हैरत किया कि बिन बरसात की इतना पानी। तो आप लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हो यहाँ पर? आप लोग किस तरह रह रहे हो यहाँ पर? मुझे हैरत हो रही है इस तरह आप लोगों को देखकर। 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने फिर किया क्या यहाँ पर?
और आप लोग कैसे खामोश थे? मुझे पता है आप खामोश नहीं थे, आप बार बार उनके पास गए, लेकिन आपको सिर्फ आश्वासन देकर घर वापस भेजा गया, लेकिन आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, आपकी समस्या को समझा नहीं गया। इसलिए मैं फिर कहूंगा, आप कांग्रेस को जिता कर देखो, आप ताई के पास 1 मिनट में जाओगे, 10 मिनट ये अपना अधिकारी भेजकर आपको वो काम को आसान करके देंगे। ताई मैं आपसे ये लोगों के बीच में रहकर आपसे वादा लेना चाहता हूँ, अगर आप जीत कर आती हो, और भाई जावेद भाई अगर आप भी जीत कर आते हो, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ मेरी जनता का भी साथ देना होगा। मैं जनता के लिए आऊंगा तो आप लोगों को मेरी सुनवाई पर तुरंत कार्रवाई करने की मैं अपील करता हूं। और जो जो मिशन आप लोगों ने लेकर आए, वो मिशन मैंने आज तक बहादुरा नगर पंचायत में किसी भी नेता को नहीं लाते हुए देखा। न किसी नेता ने शिक्षा की बात किया, न किसी नेता ने एम्बुलेंस की बात किया, न किसी नेता ने कचरे की गाड़ी की बात किया, न किसी नेता ने किसी और समस्या को लेकर, पानी को लेकर, गटर को लेकर बात किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएल को लेकर ये अपना एक मिशन लेकर आए, जो खिड़की योजना के तहत आप और डायरेक्ट गवर्नमेंट आमने सामने होकर अपना आरएल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो मिशन ताई ने और हमारे प्रीतम भाव ने लेकर आए हैं, जिसके ऊपर वो आगे चल के आप लोगों के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इनके काम करने की इच्छा को लेकर ये तभी साकार हो पाएंगे जब आप लोग पंजे का बटन दबाकर इनको विजयी बनाएंगे। बस मैं आप लोगों के साथ यही 2 शब्द बोलकर अपना भाषण खत्म करना चाहूंगा। और ये शेर किसी नेता के लिए नहीं, आप लोगों के लिए है। जनता के बिना कुछ नहीं होता, जनता के बिना कुछ नहीं होता, यही है असल विजेता। आप लोग ही विजयी है और आप लोग ही नेता है, आप लोग ही सब कुछ है, आपके हाथ में सब कुछ है। आप चाहो तो किसी को भी बड़ा बना दो, और आप चाहो तो कोई अपना बंदा चुन के ला लो, आपके काम करा लो। बस यही कहूंगा, जो 25 सालों में नहीं हुआ, इंशाअल्लाह जरूर आप जिता के लाओ, 5 साल में जरूर होगा। बस अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 दिसंबर 2025 इस तारीख के दिन 2 बार वोट करना है। एक हमारे नगर अध्यक्ष पूजा ताई प्रीतम कापसे, और दूसरा हमारे जावेद भाई, इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने। और इस बीच जैसे कि हमको हमारा इंतजार था हमारे भाई का प्रीतम कापसे, इनका भी यहाँ पे आगमन हो चुका है। हमारी यहाँ पे पूजा ताई नगर अध्यक्ष के सामने रखना चाहते हूँ। मैंने मीटिंग शुरू हुई तभी मैंने बताया आपको कि योजनाओं को लेकर भी जो है एक टीम जो है, अगर ये जीत कर आते हैं या नहीं भी आते हैं, तभी हम सरकारी योजनाओं के लिए एक टीम तैयार करेंगे, जो घर घर आके, जिस तरह आज प्रचार के लिए आए हैं, कल हमारी एक टीम आएगी, घर घर आके आपको योजनाओं का लाभ दिलाएगी। एम्बुलेंस को लेकर भी हमने रखा है विजन, कचरे की गाड़ी को भी लेकर रखा है, और जो रोड अब तक के पेंडिंग पड़े हैं उसके लिए भी जो है आगे काम करेंगे। और आंगनबाड़ी को लेकर भी ताई ने लोगों के बीच में बात रखी होगी। और सबसे पहली बात, आप लोगों ने शायद तवज्जो नहीं दिया होगा कि यहाँ पर काफ़ी ही हाथ मजदूर लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी ही रोज की 500, 600, 700, 1000 रुपये है। और इनके कई बच्चे ऐसे जो शिक्षित होना चाहते हैं, लेकिन अपने पूरे बहादुरा नगर पंचायत में एक भी ई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। ई लाइब्रेरी का मतलब ये है कि सरकारी एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हर शिक्षा के लेकर रिलेटेड वहाँ पे बुक्स अवेलेबल होती है, जहाँ पर जो बच्चा ट्यूशन क्लास नहीं लगा सकता, एक ज़्यादा महंगे कॉलेज में शिक्षा हासिल नहीं कर सकता, एक सरकारी कॉलेज में रहकर अपने ही क्षेत्र की ई लाइब्रेरी में जाके वहाँ से किताबों से अपनी शिक्षा प्रदान करके वो आगे चल के एग्जाम देके एक हमारे ही क्षेत्र में से कोई ऑफिसर बन सकता है। ऐसे भी कई गरीब बच्चे जिनके लिए ई लाइब्रेरी का भी विजन है एक हमारा। इंशाअल्लाह ताला अगर हम जीत कर आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर एक बार बहादुरा नगर पंचायत में एक ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस को लेकर भी वाकई में हम लोग बहुत सीरियस हैं कि बहादुरा नगर पंचायत में आज तक के कचरे की गाड़ी नहीं आई तो एम्बुलेंस कहाँ से आएंगे। 17 वार्ड मेंबर को कचरा ही नहीं दिखा ना, उनकी आंखों को नहीं नजर आया कचरा, क्योंकि तुम लोग कचरा नजर आए उनको, लोगों को कचरा समझा उन्होंने। लेकिन हम हमारी जनता को हमारे सर का ताज समझते हैं, तो जिस तरह ताज को एक राजा साफ करके पहनता है, उस तरह आपके क्षेत्र को हम साफ करके रखेंगे ताकि हम खुद को राजा समझ सकें। तो इसी के साथ फिर एक दफा
इस मीटिंग को संपन्न करते करते मैं यही कहूँगा कि आप लोगों में के बीच में से कोई कहना चाहता हो सत्कार के लिए, बस आपसे और 5 मिनट लूँगा कि जो लोग आए उनका सत्कार हो जाए। और आप लोगों के बीच में से अगर कोई अपने ही लोगों को कोई बात रखना चाहता हो, हमारी तरफ से अगर कुछ बोलना चाहता हो या आप लोगों की कोई समस्या बताना चाहता हो तो बोल सकते हो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। एक बच्चे ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए कि आज इसको समझ में आई है कि कोई समस्या है और आज ये बोलने आया। बिल्कुल बोलिए। मेरी ये समस्या है कि यहाँ पे जो नाली है, ये नाली के जो ढक्कन है वो टाइम से खुले रखे गए, तो यहाँ पे ना जो जानवर रहते गिर जाते हैं सर, तो ये कब तक होगा कि आप बता सकते हैं? भाव मैं चाहूंगा इस बच्चे का प्यारा सा जवाब ताई दे। इनको क्या बोलते हैं इसको, चेम्बर ओपन है सभी के सभी चेम्बर ओपन है। मैं यहाँ का सर्वे कर चुकी हूँ, चेम्बर दिखाई गए और ऐसा रोड है कि मेन रोड ऊंचा हो गया और ये नीचे है, तो जैसा भी पानी आया तो वहाँ पे जमा हो जाता है, वो चेम्बर ही नहीं दिखता। बराबर पानी जैसे जमा हो जाता है तो चेम्बर ही नहीं दिखता। वहाँ पे जानवर बोल रही है, यहाँ पे तो बच्चे भी गिर गए, ऐसी भी कंप्लेंट आई है मेरे पास, लेडीज गिर गई ना, तो मैं वही बोल रही जानवर ही नहीं लोग भी गिर रहे, लेकिन वो ओपन के ओपन ही है, नगर पंचायत को दिखाई नहीं दिया है। तो बेटा ये तो अपने को अभी फिलहाल तो आप लोगों को ढूंढना है, क्योंकि अपने को नगर पंचायत में आना है, सीट पे बैठना है और उसके बाद पूरे के पूरे वो लाइन साफ करनी है और रोड भी ऊंचा करना है, क्योंकि रोड ऊंचे नहीं करेंगे तो चेम्बर में पानी ही चला जाएगा और दिखेगा भी नहीं। नहीं आपके इसमें जाएगा ना, वो ऊपर बड़ा हो गया ना, तो जो अपनी लेवल है लेवल तो बनानी पड़ेगी, लेवल नहीं होगी तो यहाँ पे पानी जमा होगा, सिंपल है। ताई का कहने का मतलब ऐसा है, आप लोगों ने सोचने का इस रोड को ऊंचा करने की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सामने का जो फ्रंट रोड है उसकी हाइट ज़्यादा हो गई है और हमारे क्षेत्र के अंदर की जो रोड है ना उसकी हाइट डाउन हो गई है। तो इसके लिए जो शोर लाइन होती है, जो रोड के नीचे से पाइप डाला जाता है कि जहाँ से पानी क्रॉस हो जाए, जो नहीं डाला गया, जिसकी वजह से अगर ये खाली प्लॉट है तो इसमें पानी जमा होगा, अगर नाली है तो वो छोटी है उसमें पानी जमा हो जाता है। तो शोर लाइन को लेकर जो है हम सबसे पहले जो ये लाइन का विषय खत्म करने के चक्कर में, ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पे गटर लाइन आ जाए, तो ये लाइन जो नाली है इसका मसला खत्म हो जाएगा गटर लाइन आने से। तो गटर लाइन आने के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने वाले हम, क्योंकि हमको पता है इतने आसानी से गटर लाइन नहीं आएंगी, हमें इसके ऊपर काम करना रहेगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहा तो जरूर अपने इस मिशन में भी कामयाब होंगे। ना इंसान गिरेगा ना जानवर गिरेगा, जब भी कोई गिरेगा हम उसे उठाने आएंगे, हम उसकी सेवा करने आएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। अब हमारे लिए नया चेहरा है और हम आपसे क्या पूछेंगे इसके लिए हमको बहुत विचार करना पड़ता है। आप चुनकर आइए, उसके बाद में मेरा सब कुछ पूछेंगे और अगर हम सब उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा से चुनकर आए और हम आपके साथ हैं। ले देना जावेद भाई के बारे में बताइए, आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम शेख यासीन है, मेरा नाम शेख यासीन है, मैं वेल्डर हूँ और मैं पहले ताजनगर तुगलजी पुतला में रहता था। आज से 6 साल पहले मैंने यहाँ प्लाट लेके एकता नगर में मकान बनाया और अभी फ़िलहाल मैं ये रिक्शा चला रहा हूँ। मैंने जो समस्या बताया था कि मेरी ये रोड के ऊपर में गाड़ी पलटते 2-3 बार बच गई। तो सबसे बड़ी समस्या मेरे नज़र में वो है कि वो रोड बन जाए और गटर लाइन आ जाए हमारे लिए। आपके ख्याल में
आप किसको चुनाव जिसमें जावेद भाई शेख खड़े हैं, आप किसको वोट देंगे? हम तो अभी कांग्रेस वाले पैदाइशी है और हमारे बाप दादा ने भी पैदाइश से कांग्रेस को वोट दिया है और हम भी कांग्रेस को वोट देंगे। जावेद भाई हमारे लिए पहले ऐसे इंसान है जिनसे हमारा ताल्लुक पहली बार हो रहा है और हम सबकी यही उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जावेद भाई को संजीवनी का प्रकाश ये पूछना है आपको, तो आपकी जो वार्ड की समस्या है जावेद भाई पूरी कर सकते हैं? नहीं, कल कौन क्या कर सकता है इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। नहीं, अभी फिलहाल में जावेद भाई खड़े हैं। हमको है कि जावेद भाई से उम्मीद है कि अगर हम जावेद भाई को चुन के लाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वार्ड का काम करे। आपके वार्ड की कौन कौन समस्या है समस्या बताएं, वो बाजी नहीं पता, देखो उनसे भी पूछा, उनकी भी समस्या ज़्यादा है। मैंने गटर लाइन और रोड का ये दो मेन समस्या मेरे लिए ज़्यादा है, बाकी वो बाजी बताएगी आप। आपका नाम बताइए। अरे बताइए ना। हाँ हमारे इधर की, मेरा नाम खैरुन्निसा इशरत खान, मैं शारदा लेआउट में रहती हूँ, प्लॉट नंबर मेरा 57। और हमारे इधर में बहुत सी तकलीफ है, रोडों के ऊपर में पानी आके रुका हुआ है, पानी की दिक्कत है हमारे इधर में, रोडों की प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत हल्की हो गई है, तो गटर लाइन है और लोगों के खाली प्लाट है, उसके ऊपर में पानी जमा हुआ रहता है, हमारे घरों में पानी घुसता है, किसी के कच्चे मकान है, किसी के पक्के मकान है, उनको बहुत तकलीफ होती है। और मीटरों के बिल इतने आते हैं कि जिसकी पता नहीं है हमको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमको परेशानी बहुत है। इससे पहले आपको कोई जो भी ये एरिया के वार्ड मेंबर थे आपके समस्या बताया कि आपने? सबके तरफ में जा के तो हम 21 साल हो गए, हमको 22वां साल शुरू है, तो बता के तो हम थक गए। आप क्या करेंगे? अब बस रोड बना दी है तो गटर लाइन छुप गई है, नाली नहीं है, पानी जाने की परेशानी है हमारे इधर। पानी किधर से जाता है? आज भी जाके देखिए, रोड के ऊपर में पूरा पानी है, चल के देखो आप, रोज आना जाना करेंगे तो मालूम पड़ेगा। साल में 5 साल में एक बार आएंगे और बता के जाएंगे, वो कौन सा फायदा है? तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का मुद्दा एकदम मजबूत बना है, पंचे को चुन के लेकर आएंगे तो कुछ मुकम्मल काम होएगा, मजबूती आएंगी, और नहीं तो अभी तक के जो बैठे हैं वही बैठे हुए। हाँ, और हमारे इधर में अभी बिल इतना आता है कि जिसकी हद है, और बोलते हैं कि अभी तक के जो भी बैठे हुए हैं और जिनके भी हाथ में थी वो बोलते हैं स्मार्ट मीटर लाएंगे, स्मार्ट मीटर लाएंगे। अरे तो पहले स्मार्ट सिटी तो बना लो, बाद में स्मार्ट मीटर लगा लो। अब ये कांग्रेस वाले आएंगे तो कुछ आगे और क्या करते हैं हमारे एरिया के लिए, हमारे लेआउटों में क्या क्या अच्छी सुविधा होती है, क्या क्या, तो देखेंगे। अभी उनको भी एक बार मौका देना चाहिए। हम तो पंजे वाले हैं और पंजे कुलाए। संजीवनी का प्रकाश। अपना नाम बताइए, ये बताइए। संजीवनी का प्रकाश। संजीवनी का पानी नहीं आया, सफाई पानी नहीं आता, और दुकाने में पानी यहाँ ये है संजीवनी का बचत ये मदरसा से आए हैं, पानी दुकान में पानी नहीं आया, दुकान में पानी हेल्पम्प में आके पानी कोई नहीं देता। तो हमारी समस्या ये है कि हेल्पम्प की सफाई अभी जावेद भाई को मत देना है आने वाली 2 तारीख को? नहीं, तो हमारे जो पैसा है वही हम देते हैं, हम किसी को नहीं देते, हम पंजे को देते हैं। जाओ पीछे आप बताइए। हमारा परेशानी यही है कि वो हमारे घर पे गटर के पानी नहीं करते। आप कौन से वार्ड से रहते हैं? आपको वार्ड में रहते हैं। नहीं, वार्ड का क्या नाम है? एकता नगर। आपको क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है? बहुत परेशानी है, बहुत जल्दी से रोड बन गया है लेकिन पानी की समस्या खत्म नहीं है। गटर लाइन की पाइप डाल दिए हैं और चैम्बर में से पानी उबल घर में स्वास्थ्य के बारे में बताइए।
कोई हमारे सहूलियत ही नहीं है यहाँ पर, ना कोई एम्बुलेंस की है, ना कोई हमारे लोगों को फायदा है। कचरे की गाड़ी हफ्ते में 2 बार आएंगी तो आएंगी, नहीं तो 15 दिन में 2 बार आ रही है। तो अभी आ रही है, ये तो अभी 15 दिन नहीं आ रही थी। तो हमने क्या करना, कचरा खाली जाके घरों में जमा करना है। दो ब्रिज इधर उधर भरे हुए पूरे रोडों के ऊपर में पानी जाता है। इतना पाइचा पहुँचो, नमाज पढ़ने में परेशानी जाती है, फिर छींटे उड़ जाती है, गंदगी आती है। पर आपको परेशानी तो हर तरफ है, कौन सी है। क्या होता है बताइए और अपना परिचय बताइए और ये कौन से वार्ड में रहते हैं ये सब बताइए, और वो आपकी क्या परेशानी है वो भी बताइए। मोहम्मद सलीम नाम है। ये पानी वानी जमा होता है हमारे घर। और मच्छर नहीं, मच्छर तो है ना। मच्छर है क्या? आएगा मच्छर है ना, बहुत मच्छर। काटते के आप प्यार करते हैं? नहीं, वो प्यार करते हैं हमसे। आप भी प्यार करते हैं? काटते वाटते नहीं, प्यार करते हैं। प्यार करते हैं सिर्फ दिन में क्या रात में? नहीं, रात में ज़्यादा आते हैं, दिन में तो हम घर से चले जाते हैं। अच्छा, तो रात में आते हैं हमसे प्यार करने के लिए। अच्छा सर, आपकी इस वार्ड में क्या परेशानी है, समस्या बताइए। ये थोड़ी सी लाइन आ जाती है, और एक ही समस्या है गटर लाइन, बाकी और समस्या तो बहुत है। आप बताइए ना, आपकी क्या क्या समस्या है, जावेद भाई पूरा कर सकते हैं आपके लिए, आप बताइए। देखो देखते हैं, क्या क्या आप अपना नाम बताइए और जावेद भाई के बारे में बताइए। बस अपनी कोई समस्या नहीं, बस ये गड्ढे जो है इतने बड़े प्लाट के जो है उसी की समस्या है। अपने को ज़्यादा मच्छर ज़्यादा होते हैं, उसके वजह से पानी की समस्या ठीक है। गटर लाइन की तो है, लेकिन अब ये गटर लाइन डाले हैं, ये कौन सी मतलब की नहीं है, सब जाम हो जाएगा। स्वच्छता के बारे में बताइए अपना नाम। आप अपना नाम बताइए। और यहाँ पे 20-25 साल से बीजेपी का शासन चल ही रहा है, लेकिन क्या है, हमको हर एक चीज़ में, जैसा अगर ग्राम पंचायत के काम रहा, हर एक चीज़ के लिए वही चीज़ जाओ और ठीक है ना, कल आना ना, कल आओ ऐसा करके फिर एंड में क्या करते हैं, चलो जाने दो, छोड़ देते। तो ये चीज़ें हमेशा चलते ही आ रहा है। तो क्या है हमारी, क्या अभी हम तो युवा है, अभी हम खड़े हुए, अभी हमारे भाई है जावेद भाई, वो अभी युवा में खड़े हुए, हम उनको देखे, हमारे घर के आजू बाजू आते भी हैं, थोड़ी बहुत पहचान भी है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो बीजेपी वालों ने जो करे है पूरी तरीके से, ये बहुत गलत, जो इज्जत दी है अपने को, बहुत गलत की है अपने साथ में, बहुत गलत की है, कुछ भी मतलब ऐसा समझ में नहीं आया। और देखिए अभी अगर यहाँ की अगर समस्या देखी जाए तो अगर अभी हम दिखा सकते हैं, यही जस्ट नाउ में अभी का यही का समस्या दिखा सकते, अभी खाना यहाँ पे गड्ढे में गिरा अभी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा यही है कि हमारे जावेद भाई आए और एक कुछ नया करके दिखाए, जो हमारी परेशानी है, जो हमारी समस्या है, वो दूर करे पूरी तरीके से। हम यही आशा करते हैं कि वो पूरी तरीके से हमारी जो समस्या है वो दूर करे, और हमारे भाई छोटे बहन जो भी है, जिनके भी है, पूरी समस्या सबका वो देखे, सबको। और एक मौका हम ये देना चाहते हैं कि वो भारी बहुमत से आए और अच्छा करे, हमारे डेवलप करे। यहाँ पे ना लाइब्रेरी है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, कचरे की गाड़ी क्या है हफ्ते में 1 बार है, और वो भी आई एक गली में आई, दूसरी गली, फिर वो पूरा 7 दिन वैसे ही। फिर क्या होता है, कचरा इतना जमा होता है, फिर एंड में क्या करते हैं, घर के बाहर जमा, उससे क्या होती है, मच्छर आते हैं। ये सब चीज़ें बहुत, और ये हमारे को कितने बार कॉर्पोरेशन में जाके कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं मिला। हमेशा वही चीज़ है कि हाँ भेजेंगे, हम हमारे तरफ एक्सीडेंट होता है तो क्या करते हैं, हम एम्बुलेंस को आओ आता हूँ वो वाला सिस्टम हो गया। फिर क्या करते हैं हम एंड में, ई रिक्शा हो गया या ऑटो से। अब यहाँ से लेके जाने के रोड वैसे ही हमारे, अगर गली से निकाले तो पहले ही तो आधा वो एक्सीडेंट वाला पेशेंट पहले ही रास्ते में ही
वो हो जाता है। तो हमारी यही है कि एम्बुलेंस की सुविधा हो, लाइब्रेरी हो। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको पढ़ाई का वो है लेकिन उनके पास नहीं है। कम से कम वो जाकर अपनी लाइब्रेरी में तो पढ़ाई कर सके। उनको अगर वो सुविधा मिलेंगी तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं बैठ रहे हैं, खाना खा रहे, घूम रहे, बस वही क्या है, आगे कुछ नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें जो है हम चाहते हैं कि जावेद भाई आए, भारी बहुमत से आए और ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन करें। सब चीज़ों को अच्छे से वो देखे, समझे, क्योंकि वो भी यहीं के, वो कहीं दूसरी तरफ के नहीं है, वो दूसरी तरफ के नहीं, यहीं के। वो चाहे वो कहीं देखे पूरी चीज़ें और वो सब चीज़ों का सॉल्यूशन करे। कचरे की गाड़ी, हाँ RS की भी है, वो 50 रुपये स्क्वायर फीट में, 25 रुपये नागपुर का रेट, नागपुर का 25 रुपये, 50 रुपये सिटी का। यहाँ पे ग्रामीण में इसके पैसे क्या करेंगे? अगर रजिस्ट्री कराने जाओ तो ये इसका अलग, तो वही चीज़ें हैं। घर का वही प्रॉब्लम है, बिजली का, इलेक्ट्रिक बिल का, डिजिटल मीटर आ गया उसमें भी वही है। अगर इंसान अगर ठंडी में क्या है, फैन को यूज़ करता नहीं, कूलर यूज़ करता नहीं, तो लेकिन ठंडी में भी वही बिल आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, गलत है पूरी तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि जावेद भाई आए, ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन दे। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे अच्छे से आए, बहुमत से आए और ये सब सारी चीज़ों का प्रॉब्लम जो है पूरा सॉल्यूशन दे, ताकि हम भी आगे 5 सालों में खुश हो, तो आगे और भी ये चीज़ें अच्छा। आपका कहना है कि जावेद भाई आ जाएंगे तो ये आपकी पूरी जो समस्या है वो सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हमने देखे 25 साल से तो वही चीज़ें देखते आ गए। अब क्या है, 5 साल का है तो एक बार इनको भी मौका देते हैं, ताकि अपने को ये भी चीज़ें समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ें हमको एक मौका तो देखने को ना, नया कुछ चेहरा देखने को तो मिलो ना, ताकि हमारी प्रॉब्लम कुछ तो सॉल्व हो। बच्चों से डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है, फिर वही है एंड में जाके मेडिकल में डाल देते हैं। मेडिकल में वही चीज़ें चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या पैसे वाले बड़े लोग हैं वो क्या अच्छे 5 स्टार वो उसमें जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, 7 स्टार के बड़े हॉस्पिटल। क्या हम गरीब से ही आप अपना परिचय बताइए और जावेद भाई के बारे में बताइए। और जो भी बताना है, नया दिल की बात बताइए। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम साकिर है और जो हमारे जावेद भाई है ये हमारे बच्चे ही है और अच्छे बेचारे। और वो चीज़ ये जो बिजली वालों ने यहाँ जो गड्ढा करने गए नाली में, ये बेचारे गड्ढे जो थे जाते जाते उसमें गड्ढे में गिर गए, तो उन लोगों ने यहाँ के लड़कों ने उसको उठाए। तो यहाँ बीजेपी ने ऐसे बड़े बड़े गड्ढे कर गए। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हमारी तरफ से हमारे जावेद भाई उम्मीदवार बनकर आए। आपका कहने का मतलब जावेद भाई तो काफ़ी बड़े होटो से सुन के लगा आपकी पूरी समस्या आप सबको मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। क्या आपको वोट कीमती है आपका, एक वोट हमारे लिए अहम है आपका। आप लोग उठिए, जाइए फिक्र से और अपना वोट दीजिए। चाहे आपका अगर ये वार्ड में नहीं है, दूसरे वार्ड में, तो वहां पर भी जाके आपको वोट देना है, लेकिन आपको वोट देना जरूर है। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, अपना वोट जाया मत जान देना। आप उठकर वोट करने जरूर जाना। और हमारे बीच हमारे प्रीतम भाव का आपसे आ गए हैं। भाव मैं चाहूंगा आप 2 शब्द हमारे लोगों को बोले, आपका मिशन रखें। नमस्ते, सलाम वालेकुम। मैं प्रीतम काप से। अभी कुछ देर पहले तो मेरी वाइफ ने आपसे बात किए होंगे या बताए होंगे कि उनका क्या विजन है। नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार करके है। मराठी समजते ना? मराठी बात कर सकता? अच्छा, नगर अध्यक्ष पदासाठी पूजा प्रीतम कापसे आणि नगरसेवकासाठी जावेद भैया या उभे आहे। तर माझं एवढं म्हणणं आहे की इकडे इथे प्रॉब्लेम्स तर खूप आहे नगरपंचायतमध्ये। तर इथले प्रॉब्लेम लोकांना माहिती, लोकांसाठी आम्ही काय करणार आहोत, आमच्या योजना काय आहे तुमच्यासाठी, हे लोकांपर्यंत पोहोचलेला पाहिजे। नगरपंचायतमध्ये खूप लाखोचे प्रोग्राम करत असतात। इथे कचरा गाड्यांचे प्रॉब्लेम आहे। कचरा गाड्या येत असतात का आपल्याकडे? लोकांना नसते येतात ना, हप्त्यातून किती एखादी वेळा येत असेल कचरा गाड्या।
तर आमच्या त्या पद्धतीचं नियोजन आहे की प्रत्येक प्रभागामध्ये एक गाड्याचे आम्ही त्या पद्धतीचं नियोजन करणार आहोत. आरेलच्या योजना, आरेल तुमच्याकडे इकडे 25 ते 30 रुपये प्रमाणे गव्हर्नमेंट रेट आहे. तर इथे काय इथे घोटाळा केला आहे इथे की 35 ते 40 रुपये प्रमाणे लोकांकडनं आरेल घेत असतात. लोकांचे चेहरे पाहून कोणाचे तर 60 रुपयापर्यंत त्या पद्धतीने घेत असतात. पण आमच्या त्या पद्धतीचं नियोजन राहणार आहे. एक खिडकी योजना, त्या एका खिडकी योजनेमध्ये आम्ही तिथले फक्त आरेलच्या विषय तिथे राहणार आहे, जेणेकरून लोकांना त्या दलाल नाही, लेआउट मालक नाही, त्या पद्धतीचं आमचं नियोजन राहणार आहे. फक्त 25 रुपये प्रमाणे जे गव्हर्नमेंट रेट आहे त्याप्रमाणे आम्ही घेऊ ना. त्याच्यात लेआउटवाला नाही, काही नाही. तुमच्या रजिस्टर नसेल लागले तरी आम्ही त्या पद्धतीच्या आरेलचं नियोजन केलेलं आहे. तिसरं, तुमच्या इकडे वेस्टेज वॉटर लाईन नाही आहे. इकडे काय, इकडलं पाणी पावसाळ्यामध्ये असल्यासारखं तुमच्या इकडे या प्रॉब्लेम आहे. इकडे पावसाळा नसला तरी तुमच्याकडे आधी इकडल्या घरचं पाणी तिकडल्या घरी, तिकडल्या घरचं पाणी तिकडे, तर एकामेकांच्या इकडे त्रास होत असतात, प्रॉब्लेम होत असतात. पण ठीक आहे, तुमच्या आशीर्वादाने तुम्ही निवडून दिल्याच्या काही दिवसांच्या नंतर, तुरंत त्या पद्धतीनं होणार नाही, पण काही दिवसानंतर आम्ही त्या पद्धतीचं वर्क करणार आहोत की जेणेकरून इथल्या लोकांना त्रास झालेला नाही पाहिजे. मुद्दे सांगायला गेलं तर खूप काही मुद्दे आहे इकडे. तुमच्याकडे नळ लाईन आहे ना, तुमच्याकडे नळ पाण्यात आहे ना तुमच्याकडे? किती युनिट प्रमाणे तुमच्याकडे पाणी बिल येत असतात माहिती आहे का? तुम्ही कधी माहिती काढलंय का? नाही ना. एखादी आपण फक्त मीटरचं बिल येत असते, नळाचं बिल येत असते आणि ते फक्त भरायला जात असतो. आपण माहिती काहीच नसतो करत, कारण की इथलं 20 रुपये युनिट प्रमाणे बिल येते. इथलं किती? 20 रुपये प्रमाणे. आणि नागपूर सिटीमध्ये किती प्रमाणे येते? 4 रुपये. 4 रुपये कुठे आणि 20 रुपये कुठे? काय स्मार्ट सिटीपेक्षा स्मार्ट सिटी आहे का आपली? तर लोक जागरूक केव्हा होणार? केव्हापर्यंत तुम्हाला समजणार या गोष्टी की इथे काय पाठीमागे घोटाळा करून आले, काय विशेष आहे? इलेक्ट्रिक बिलचा मुद्दा, इथे काय इलेक्ट्रिक बिल, स्मार्ट मीटर, आता नवीन स्मार्ट मीटर चालू झालेले आहे. स्मार्ट मीटर लागले का तुमच्याकडे? लागण्याची शक्यता आहे, लागू शकते, पण एवढं लक्षात असू द्या, लागू द्या नको. आज तुमच्याकडे 500 रुपये बिल येत आहे ना, तुमच्याकडे 3 ते 4 हजार रुपये बिल येणार. सांगता येणार नाही क्या पद्धतीचे आहे, पण असं काही तुमच्याकडे स्मार्ट मीटर बिल लागणार. आम्ही सत्तेमध्ये तुम्ही राहणार किंवा नाही राहणार तरी आम्ही ते तुमचे काम करणार. एक वेळा आम्हाला कॉल करायचा की असा प्रॉब्लेम आहे. खूप काय इथले मुद्दे आहे, पण सांगायला गेलं तर तेवढं कमीच आहे. म्हणून माझं एवढंच म्हणणं आहे की येत्या 2 तारखेला काँग्रेस पक्षाला बहुमताने निवडून आणून द्या. एका व्यक्तीला 2 मत करायचे आहे, एक नगरसेवक आणि एक नगराध्यक्ष. आपल्या हक्काचे लोक आहे, तुम्हाला 10 वेळा चक्रा मारावं लागणार नाही, कारण की इथे तुमच्याकडे खूप काही असे प्रॉब्लेम्स आहे की इथे ते तुमच्या त्या एंट्रीमध्येच तिथल्या आजूबाजूच्या लोकांनी आम्हाला सांगितलं आहे, आमदार खासदारांचे खूप काही असे बंच बनलेले आहे, नगरपंचायतचे बंच बनलेले आहे, काही कोणाचे काम झालेले नाही आहे. हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहे, त्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका आहे. इथल्या प्रॉब्लेम इथल्या लोकांना, आपल्या हक्काच्या लोकांना तुम्ही सांगू शकता आणि त्या पद्धतीचे हे लोक काम करणार. आमच्या विषय एकच आहे, एक कॉल मॅटर सॉल्व, त्या पद्धतीने आम्ही काम करणार आहोत. म्हणून येत्या 2 तारखेला काँग्रेस पक्षाला निवडून आणून द्या, हीच मी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतोय. आणि एवढं बोलून 2 शब्द भरोसा है, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर रह के जितने भी काम देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खासदार साहब हो, उनके पास मैं एक दफा एक मसले को लेकर गया कि आपका लेटर होना, उन्होंने ना सोचा ना समझा, मुझे 2 मिनट में अपने लेटर रेट के ऊपर मेरा नाम एंटर करवा के उन्होंने दे दिया. और आज मैंने उतने बड़े काम को ना बिना मीटिंग के, बिना कुछ करे, आज वो काम को सेंक्शन करवा चुका हूँ. इंशाल्लाह ताला मार्च या अप्रैल में काम को अंजाम दिया जाएगा. आपके खरबी का एक काम है, इंशाल्लाह जब होगा तो वो आपको नजर आ जाएगा. तो ऐसे खासदार हमारे पास मौजूद है. बाकी जाओ तुम अपने क्षेत्र के आमदार के पास, आधा घंटा तो वेट करना पड़ेगा, जाने के बाद आप खड़े रहोगे. समस्या हर कोई हल करेगा, नेता बनकर आया तो समस्या हल करने ही आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भी मौका मिले. जो काम इन्होंने नहीं किया वो काम हम करके देना चाहते हैं. जिस चीजों को इन्होंने अंजाम नहीं दिया उन चीजों को अंजाम तक हम पहुंचाना चाहते हैं. बस हम आप लोगों से यही विनती करते हैं कि हमारे जावेद भाई और हमारी ताई पूजा प्रीतम कापसे को आप कांग्रेस का चिन्ह दबा के ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी करें और उन्हें बड़ी से बड़ी जीत हासिल हो. जीतना मकसद नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताकर ये दिखा देना है तुमको कि आने वाला हो सकता है कि हम आमदार का भी इलेक्शन बदल के रख दें. अपनी ताकत दिखाओ, भारतीय जनता पार्टी को दिखा दो कि कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस का साथ देंगे तो ईमानदारी से देंगे.
मैं चाहूँगा जावेद भाई 2 शब्द तो भी कहो। मैं जानता हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लोगों के बीच में बीमार भी रहेंगे तो दौड़ के भागना है, इसे मत भूलना। ये तो बोलने की बात है, बीमार रहने में भागना है, नहीं भागेंगे तो मैं घर से आके उठा के ले जाऊँगा। आप लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाल के आज हमें वक्त दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम जावेद सत्तार शेख है, मैं माँ भवानी लेआउट में रहता हूँ। वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस पक्ष ने मुझे दावेदारी दी है और मैं यहाँ के वार्ड मेंबर इलेक्शन में आपके सामने यहाँ इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर इसके पहले तो मेरा कोई वर्क नहीं था, लेकिन आपसे गुजारिश है कि एक बार आप अपना बच्चा समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, जो भी समझ के, एक बार मैं आपसे गुजारिश है कि मुझे चुन के लाइए और उसके बाद देखिए कि मैं आपके लिए क्या क्या नहीं करूँगा। और आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, अगर मेरे लिए अगर आपके दिल में कुछ भी अगर डाउट होंगे तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझसे कुछ पूछिए। मैं इतना बोलना चाहूँगा कि प्रीतम भाव जो है दूसरी मीटिंग में है और आप लोगों की तादाद देखकर जो है मैं आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद जाकर उनको लेकर आता हूँ। जब तक आप लोगों जो भी है, यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिलिएगा नहीं, क्योंकि मैं नगर अध्यक्ष के सामने भी आप लोगों की जो समस्या रखना चाहता हूँ। अगर कल को नगर अध्यक्ष बनते हैं तो ताकि मुझे कल को मौका मिल सके उनको जाके बोल। तालियों की आवाज आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खान साहब। अभी मैं यहाँ पे खैरुल निशा बाजी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे भाभी पूजा ताई कापसे इनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। यहाँ पर यासीन शेख भाई हमारे जावेद भाई का स्वागत करेंगे। मैंने जावेद भाई के हाथ में हाथ मिलाया हूँ। ये मैं अकेले जावेद भाई से हाथ नहीं मिला रहा हूँ, आप तमाम लोग उनका हाथ मिलाओ। कहने का मतलब मेरा ये है कि पंजे का ख्याल रखना है और उनको जिताना है। ये मैं चंद लड़कों में बोलना चाह रहा हूँ। और भी बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। अभी यहाँ पे तस्लीम अंसारी भाई हमारे अकील भाई का स्वागत करेंगे। भाईजान, आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप लोगों ने 20 साल भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए और क्या काम किए नहीं किए आप सभी देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस कांग्रेस पार्टी को 5 साल दें और आप देखिए कि 5 साल में हमारे भाई क्या करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस अच्छा है या बीजेपी अच्छा है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अभी यहाँ पे वहाँ शेख भाई हमारे मुबश्शिर भाई का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। नमस्कार। आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले 2 तारीख में आपको पंजा को वोट देना है। किसको देना है? कैसे वोट करोगे? कितना वोट करना है पंजे को? एक है नगर सेवक के लिए और दूसरा है नगर अध्यक्ष के लिए। अगर आज ये आने वाले चुनाव में
अगर आप जागरूक नहीं होते हो तो आपको और 5 साल आपकी समस्या के लिए तड़पना पड़ेगा। यही समस्या लेकर 5 साल चलना पड़ेगा। तो यदि परिवर्तन की दिशा में चलना है और आने वाले 2 तारीख को पूजा ताई प्रीतम काप से और जावेद भाई को हम सबको एक होकर चुन के लाना है। पंजा चिन्ह पे बटन दबा के उनको बहुतांश ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के लाना है। धन्यवाद। मैं हमारे बीच मौजूद हसरत भाई से निवेदन करता हूं कि हमारे अब्दुल्ला भाई का स्वागत करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा होगा, वोट चोरी सबसे बड़ा मसला है। जहाँ भी तुम देखोगे, बिहार में भी जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पर भी जो बीजेपी ने अपना राज वहाँ पर लाया है तो वोट चोरी करके ही लाया। तो अगर इन सारे मसलों से निकलना है तो हमें कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस का हाथ थामना है और कांग्रेस के लोगों को चुन के देना है। ये बेसिक चुनाव है। यहाँ से एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे कांग्रेस आती रहेगी, चुन के आएंगी, उस तरह हम लोग मजबूत होते रहेंगे। हाँ, तुतारी और धनुष्य और कमल, इनको नजरअंदाज करके सिर्फ 2 बटन दबाना है, जो कि पंजा। धन्यवाद। तो मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर इस सभा को सक्षम और ताकतवर बताया। और सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की खुशी है कि इनमें से ही अपनों में से लोगों ने आकर आप लोगों से विनती की है इन्हें वोट दे करके। ये बड़ी बात रहती है। हम वोट मांगने आए, ये बात अलग है। तुम में से तुम्हारे लोग वोट मांगे तुमसे, ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए वोट मांगने की अपील की। मैं आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। बस आने वाली 2 तारीख को जिताना किसे है? किसको जिताना है? फिर किसे लाना है? एक बार हो आवाज पंजा पंजा हर बार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।